रेनबो एकेडमी के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो भौतिकी के ऊपर बनाया गया है, जो पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल के एग्ज़ाम देने के लिए जो छात्र इच्छुक हैं उनके तैयारी को लेकर के यह वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो में हम भौतिकी के उन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमें बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त परीक्षा में मदद करेगा। बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त परीक्षा इसके तैयारी के लिए हमें भौतिकी के निम्नलिखित टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना होता है, जैसे कि गति, बल, ऊर्जा, मापन एवं मात्रक, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व इत्यादि। इसके लिए हमें टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करना होगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फिजिक्स जो है, या इसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिकी शास्त्र कहते हैं। भौतिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से, वेदों से लिया गया है। और जहां तक फिजिक्स का सवाल है, यह एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रकार के घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे घटना या वैसे अन्योन क्रियाएं जो प्रतिदिन हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में घटित होता है, जैसे कि दिन रात का होना, वर्षा होना, बादलों का बनना, बिजली कड़कना। इसके अलावे पृथ्वी का अपने ओर वस्तुओं को खींचना, ये सभी क्रियाएं निरंतर घटित होती है और इसका अध्ययन हम भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। या हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस which is devoted to the study of nature and natural phenomena is called physics. फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्यमान, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। या हम भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक राशियों को मापने का प्रयास किया जाता है। इस कारण से इसे मापन विज्ञान भी कहा जाता है। भौतिकी को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। चीज सम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों पर, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर भौतिक शास्त्र है क्या। तो हम लिख सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में घटित होने वाले विभिन्न
घटनाओं एवं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे दिन एवं रात का होना, दिन एवं रात का होना, मौसम परिवर्तन, वर्षा होना, बादलों का बनना इत्यादि। लेकिन अध्ययन में सुविधा के लिए भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। विज्ञान के इस शाखा को दो भागों में बांटा गया है। पहला चिर सम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो भौतिकी चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक विज्ञान के इस शाखा के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रारंभिक रूप से न्यूटन एवं मैक्सवेल के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन अध्ययन में सुविधा के अनुसार इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि यांत्रिकी, गतिकी, स्थैतिकी, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, ध्वनिकी इत्यादि। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चिर सम्मत भौतिकी किसे कहेंगे। तो भौतिक विज्ञान के इस शाखा में भौतिक विज्ञान के इस शाखा में इस शाखा के अनुसार भौतिक विज्ञान के इस शाखा के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रारंभिक रूप से यह न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम एवं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत पर आधारित है। विकिरण सिद्धांत पर आधारित है। अध्ययन में सुविधा के अनुसार अध्ययन में सुविधा के अनुसार अध्ययन में सुविधा के अनुसार इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, या निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे यांत्रिकी, गतिकी, प्रकाशिकी, ध्वनिकी, ऊष्मागतिकी, इत्यादि। यानी कि भौतिक विज्ञान के इस शाखा में चीज सम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम यांत्रिकी, गतिकी, प्रकाशिकी, ध्वनिकी, ऊष्मागतिकी, एस्थेटिकी आदि का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी कहने का तात्पर्य 19वीं सदी तक वैज्ञानिक यह मान चुके थे कि भौतिकी में जितने भी खोज हो सकते थे वह सारे खोज पूरे हो चुके हैं। यानी कि अब विज्ञान के इस शाखा में और कोई नए खोज होने बाकी नहीं है। लेकिन पुराने सिद्धांतों के आधार पर जब प्रयोग एवं परीक्षण किए गए तो अचानक ऐसा मालूम हुआ वैज्ञानिकों को कि अभी तक हमारा जो खोज था वह पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अधूरा भी नहीं है, यानी कि उससे भी कम है। और भौतिकी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया और एक मोड़ आया, और वैज्ञानिकों ने माना कि हमारा भौतिकी के क्षेत्र में अभी तक जितने भी ज्ञान अर्जित किए गए हैं वह ज्ञान काफी अल्प है। तो भौतिकी विज्ञान यानी कि 19वीं सदी तक वैज्ञानिकों का यह मानना था कि विज्ञान के इस शाखा के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित किया जा चुका है, किंतु पुराने सिद्धांतों के आधार पर ही जब नए प्रेक्षण किए गए तो पता चला कि इस क्षेत्र में अर्जित
ज्ञान अभी काफी अल्प है, अभी काफी अल्प है। इस शाखा के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, जैसे अपेक्षिकता क्वांटम, अपेक्षिकता क्वांटम, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ब्रह्मांड भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी इत्यादि। क्वांटम भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, ठोस भौतिकी, रसायन भौतिकी, रसायन भौतिकी, ब्रह्मांडिकी, इत्यादि। यानी कि इसका क्षेत्र काफी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद जो भी प्रयोग एवं परीक्षण हुए वे सारे आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो आज बस इतना ही। इस क्लास में बने रहने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जो भी इसमें सारे नोट्स जो हम बताएं, इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जा करके आप इसके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।